हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। चलिए एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i वेयर a इक्वल्स टू। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/2 और 3/3 और एक फंक्शन इस टाइप से आपको फाइंड करना है। कभी कभी यहाँ पे खाली 6 भी हो सकता है, तो अंडरस्टूड है कि 6 के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनिट मैट्रिक्स। चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। कैसे फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3/3, सेकेंड इज अगेन 3/3 क्योंकि हम ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी कितना मिलेगा हमें, 3/3। कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकेंड बाय सेकेंड, थर्ड by third. This is first element, right? Now first row by second element, 0 0 -1. This row multiply by third column, 2 0 and 0. First row complete. Now second row with first column 4 plus 2 plus 3. Second row with second column 0 plus 1 minus 3. Second row with third column, दिस इज 2 plus 3 plus 0। सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब आप थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 -2 plus 0, फर्स्ट एलिमेंट। नाउ थर्ड रो विथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड सेकेंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, दिस रो बाय दिस यानी 0। ठीक है, नाउ दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम 1 -3 एंड 0। ये वैल्यू मुझे मिल गई 4 + 1 5 6 3 9 एंड 0। नाउ दिस इज -1 -2 एंड -1 2 5 एंड -2। ये हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझे क्वेश्चन में ए क्यूब फाइंड करना होता तो ए क्यूब को हम कैसे प्रोसीड करते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर ए स्क्वायर इंटू ए फर्दर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ए क्यूब, राइट। नाउ अब हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू। ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, 590 -2 -1 एंड 2 5 -2, देन 5a। ए जो गिवन मैट्रिक्स था मेरे पास 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0, देन प्लस 6। अब आई क्या लेना है, आई अगर क्वेश्चन में गिवन है 3/3 ऑर्डर तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो भी आपको इसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करना है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 -10 क्योंकि ये 5 हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, और प्लस 6। ठीक है, दिस -1 -5 × 0 0 एंड प्लस 6 × 0 0। ठीक है, इसी टाइप से 2 -5 एंड प्लस 0। बाकी एलिमेंट्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 17 है मेरे पास, ए गिवन है, आई गिवन है और के फाइंड आउट करना है, जबकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू KA -2i हमें गिवन है। सिंपली हमने क्या किया, पहले ए स्क्वायर यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, के को ए से मल्टीप्लाई करना है और आई को 2 से इंटू करना है। मल्टीप्लाई के लिए वही रूल आप फॉलो करेंगे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड विद सेकेंड, राइट। के से हर टर्म को मल्टीप्लाई किया है और 2 से ये बैलेंस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मुझे मिल जाता है 3k और यहाँ से 2 माइनस में, ये आ गया मेरे पास -2k और यहाँ से 0, ये 4k और यहाँ से 0 और ये -2k और यहाँ से -2। ठीक हो गया। अब इसको हमने इक्वेट करना है, हर एलिमेंट से k की वैल्यू फाइंड करनी है।
अगर सारी वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो k इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा। लेकिन सपोज यहाँ से मुझे k इक्वल टू 1 मिल जाता है, दूसरे एलिमेंट से k इक्वल टू 2 मिल जाता है, अगर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं k की, देन वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 i यूनिट मैट्रिक्स, प्रूव दैट। अब मुझे LHS अलग सॉल्व करना है और RHS अलग। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 1 और प्लस a 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो ये वैल्यू मुझे सॉल्व करके क्या मिल जाएगी? 1 प्लस 0 दिस इज 1, 0 माइनस 10 यानी 10 अल्फा बाई 2, दिस टर्म प्लस 10 यानी 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1, राइट। अब अगर हम RHS को भी प्रूव कर दें इसके इक्वल तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में फर्स्ट ब्रैकेट है मेरे पास i 1 0 0 1, देन माइनस a 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा के साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो मैट्रिक्स आ गई मेरे पास 1 माइनस 0 यानी 1, 1 माइनस माइनस यानी 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस यानी माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 दैट इज 1। और ये है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। हमें इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कर दीजिए। मल्टीप्लाई का वही रूल है सेम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, पहला एलिमेंट, दिस रो बाय दिस कॉलम माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाय 2, right? This row by this column minus cos alpha into 10 alpha by 2 plus sin alpha। और लास्ट आ जाएगा जब इस रो को आप इस कॉलम से इंटू करेंगे, यानी sin alpha into 10 alpha by 2 प्लस cos alpha, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, केवल माइनस का चेंज है। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करना है? आपने एक मेथड तो ये है कि कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन के प्लेस पे अप्लाई कर दें 2 10 अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, देन टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। दूसरा मेथड क्या है कि इस कॉस अल्फा को एज इट इज रखिए और 10 को चेंज कर दीजिए साइन अपॉन कॉस में, और ये आ गया मेरे पास साइन अल्फा, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म माइनस साइन अल्फा, कॉस को एज इट इज और 10 को चेंज कर दिया हमने अगेन साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 में। जैसे सेम ये एलिमेंट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम लेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास? कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा, दिस इज कॉस सॉरी, और साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। होल के अपॉन में आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाई 2। बिल्कुल ऐसे ही बाकी दोनों एलिमेंट आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ये जब वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये जरा एक फॉर्मूला ध्यान कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्या फॉर्मूला होता है? वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी, और अपॉन में भी क्या है मेरे पास? कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस आप कॉमन कर दीजिए, ठीक है, साइन ए कॉस बी, और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन
कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। सेम यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो सेम इसकी तरह बनेगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अगर आप ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ये है साइन अल्फा बाई 2, यानी क्या बन गया ये टेन अल्फा बाई 2, ये टेन अल्फा बाई 2, और ये क्या आ गया अगेन 1, और ये ही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट, ठीक है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कॉस और साइन के दोनों टेन अल्फा बाई 2 की टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 19 और 20 सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमें करना है मैट्रिसेस का, उसका रिजल्टेंट 1 बाय 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको मुझे इंटरेस्ट के इक्वल रखना है। क्वेश्चन क्या है, ₹30,000 है टोटल, उसको इन्वेस्ट करना है 2 टाइप्स के बॉन्ड में। फर्स्ट टाइप पे करता है 5% इंटरेस्ट और सेकेंड टाइप पे करता है 7%, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में सपोज हमने कंसिडर किया ₹X, टोटल है 30,000, तो सेकेंड टाइप में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, ऑब्वियसली 30,000 माइनस एक्स। अब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या ऑर्डर लेना पड़ेगा मुझे, ₹X, देन 30,000 माइनस एक्स, यानी इसका ऑर्डर मुझे बनाना पड़ेगा 1/2, ठीक हो गया। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट को, 5% पहला वाला बॉन्ड पे करता है और 7% सेकेंड वाला, इसका ऑर्डर मुझे लेना पड़ेगा 2/1, क्योंकि तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और इक्वल टू में मुझे क्योंकि 1800 पुट करना है, जो इंटरेस्ट है उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 1/1। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि अगर आप इसको ऑर्डर ले लेते हैं 2/1, ठीक है, और इसको ले लेते हैं 1/2, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज 2/2, यानी 4 एलिमेंट्स, उसको हम 1800 के इक्वल पुट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 इंटू 10 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 अपॉन 100, और किसके इक्वल रखना है मुझे 1800 के, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स बन गई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 100 हमने एलसीएम लिया तो 5x प्लस 30,000 माइनस इंटू 7, और माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800 इंटू 100, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस, ये तो हो गया 21,000, ठीक है, और 210 माइनस 18 और इसके साथ 4 zeros, ठीक, और इक्वल टू हो गया 2x। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 15,000, ठीक है। अगर x 15,000 है तो सेकेंड अमाउंट भी कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, यानी 15,000। सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड सेम रखना है, केवल RHS को चेंज कर देना है 1800 के प्लेस पर 2000 से, ठीक है। कर देंगे आप कंप्लीट। चलिए सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको आप ट्राई करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर हमें गिवन है। 21st में क्या करना है, एन के और पी में आपको कंडीशन फाइंड करनी है इफ़ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, प्लस इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को ऐड भी कर रहे हैं। क्लियर है चीज़? चलिए P का ऑर्डर क्या है मेरे पास, P का ऑर्डर है P बाय K। नाउ Y का ऑर्डर कितना है 3 बाय K, ओके, प्लस W, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ W, N बाय 3, एंड Y का ऑर्डर सेम है 3 बाय K। ये प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि 3 और 3 इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से K किसके इक्वल मिल जाता है मुझे 3 के। एक कंडीशन तो ये आ गई, क्यों? क्योंकि पी वाई डिफाइंड है, ओके। नाउ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ पी वाई, ऑर्डर ऑफ पी वाई किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई,
अब पी बाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज 3 बाय पी बाई के, ओके, किसके इक्वल, एन बाय के। इसका मतलब क्या है, p और n इक्वल हैं और साथ में k की वैल्यू क्या है, 3 है। क्लियर हो गया। चलिए, इफ n इक्वल्स टू p, ये 22nd क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। 7 तो कांस्टेंट है, x का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 बाय n, अगेन 5 कांस्टेंट है और इसका ऑर्डर है 2 बाय p। अब n और p इक्वल है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कब होता है सब्ट्रैक्शन, जब ऑर्डर सेम होता है। दैट मीन्स ये क्या इंप्लाई करता है कि ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज इक्वल्स टू 2 बाय n और 2 बाय p। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन p बाय 2 या 2 बाय n कंसिडर नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।